2024 के लिए बसपा ने एक नया दांव चला है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे अब पार्टी के नए बॉस होंगे। मायावती ने उन्हें अपना सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी घोषित किया है। रविवार को राजधानी लखनऊ के बसपा कार्यालय पर हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया। आकाश अब देश को 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पार्टी की कमान संभालेंगे, क्योंकि आकाश के पास यूपी और उत्तराखंड का आकाश नहीं होगा। सभी सियासी पार्टियां 2024 की चुनावी महाभारत में कूदने को तैयार हैं। सियासी कुरुक्षेत्र में किसे चक्रव्यूह में फंसाकर मात देनी है तो किस पर एक अग्नि चलानी है, इसकी रणनीति बनाई जाने लगी है। सियासी समर में बाजी कौन मारेगा और हस्तिनापुर की गद्दी किसे मिलेगी, ये कह पाना कठिन है। लेकिन हस्तिनापुर को हथियाने कोई भी दल जरा भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। बसपा भी पूरी तरह से इस रण में कूदने को तैयार है। 2024 की चुनावी संग्राम के लिए आज पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान न केवल उन्होंने इस जंग को जीतने की रणनीति बनाई, बल्कि पार्टी के नए सिपहसालार की घोषणा भी कर दी, जिसकी जानकारी बैठक के बाद पार्टी नेता चौधरी शीशपाल सिंह ने मीडिया को दी। बैठक में बहन जी ने संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। आकाश आनंद जी को क्या जिम्मेदारी? उन्हें बहन जी ने कहा कि मेरे न रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है जो कमजोर राज्य है उनमें। वैसे तो आकाश आनंद पूरे देश में पार्टी के नए बॉस होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान अभी भी मायावती के हाथों में ही रहेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आकाश को जब आकाश भर आनंद दे दिया गया तो 2 राज्यों से वंचित क्यों रखा गया? इसके पीछे भी मायावती की रणनीति है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आकाश को उत्तराधिकारी घोषित करके मायावती युवा दलित वोटर्स को लुभाना चाह रही हैं, जबकि अपने जरिए बसपा के कोर वोटर को भी पकड़ कर रखना चाहती हैं। बसपा के सबसे मजबूत पैठ यूपी और उत्तराखंड में ही है। यही वजह है कि मायावती ने इन दोनों राज्यों की कमान खुद संभाल रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। तो फिलहाल के लिए राजनीतिक गलियारे से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।